गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोकतंत्र क्या है में अभ्यास एनसीईआरटी के जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें कुछ चर्चाएं दी गई है विभिन्न देशों के बारे में, और उनसे हमें ऐसी कल्पना करनी है और ये बताना है कि इन तथ्यों के आधार पर कोई भी जो देश है वो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है या अलोकतांत्रिक देश है, या दोनों हो सकते हैं या दोनों भी नहीं हो सकते। फर्स्ट प्रश्न के अंदर, प्रश्न संख्या 1 के अंदर हम बात करते हैं क पार्ट जो दे रखा है, जिसमें ये पूछा गया है कि जो लोग आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। अब इस तथ्य में हमें ये बताना है कि ये जो स्थिति है वो किस आधारित है। तो ये स्थिति क्या होती है? अलोकतांत्रिक है। क्या है ये? अलोकतांत्रिक है। और ऐसा कारण क्या है इसका भी? आधिकारिक जो धर्म, आधिकारिक धर्म को न मानना। अब आधिकारिक जो धर्म है यानी धर्म के आधार पर किसी को बांटना, वो क्या है? अलोकतांत्रिक तरीके से ही हो सकता है। लोकतंत्र के अंदर इसकी स्थिति नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सभी व्यक्तियों को अपना धर्म जो है अपनाने की आज़ादी होती है। कोई भी जो व्यक्ति है वो धर्म अपना सकता है, लेकिन कोई भी जो देश है या किसी भी देश के अंदर जहाँ पे लोकतंत्र होता है वहाँ पे धर्म के आधार पर किसी भी के साथ मतदाता से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता या उन्हें वोट डालने से मना नहीं किया जा सकता। दूसरी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक ही पार्टी बीते 20 वर्ष से चुनाव जीतती आ रही है, या उन्होंने 20 वर्ष लगातार 20 वर्ष तक जो है चुनाव उन्होंने जीता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है? स्थिति है वो क्या होती है? पक्का नहीं होती या कंफर्म नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे चीन के अंदर है तो जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है वो लगातार क्या है? चुनाव के अंदर जीतती है। जिस देशों के अंदर शासन प्रमुख का राज जो अधिकार होता है उन क्षेत्रों में भी क्या है, या उन देशों में भी किसी एक समुदाय या एक दल के द्वारा चुनाव जो हर 5 वर्ष के बाद में या हर चुनाव के अंदर वो चुनाव जीता जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी देश जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पे भी एक पार्टी के द्वारा लगातार क्या है? चुनाव जो जीता जा सकता है। जैसे पीछे हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने लगातार 3 प्लान यानी 15 वर्ष तक भूपेंद्र जी हुड्डा के शासनकाल के दौरान उन्होंने चुनाव जो है लगातार जीते थे। 2004 से लेकर जो है 2015 तक, उसके बाद में जो चुनाव है जो भाजपा के द्वारा जीता गया था। उसी प्रकार केंद्रीय स्तर पर जो राज्य सरकारें जो होती है उनके द्वारा भी ये चुनाव जीता जा सकता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता या कंफर्म नहीं होता भी जो 20 वर्ष तक वो चुनाव जीत रही है वो ये लोकतंत्र के अंदर होता हो या फिर अलोकतांत्रिक देशों के अंदर ही होता हो। इसके बाद में हम बात करें हैं पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुँह देखना पड़ा। शासक दल की पराजय। अब पिछले 3 चुनाव में शासक दल को पराजय का मुँह देखना पड़ा, तो ऐसी परिस्थिति कहाँ हो सकती है?
वो हो सकती है लोकतांत्रिक देश के अंदर, लोकतांत्रिक में, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर चुनाव का जो माध्यम होती है वो क्या होती है, जनता होती है, और जनता के द्वारा ही जो चुने हुए प्रतिनिधि किसी भी सरकार का निर्माण करती है। तो जिन क्षेत्रों के अंदर या जिन देशों में जनता की कोई भागीदारी नहीं होती, वहाँ पे तो स्पष्ट है जो एक पार्टी या एक दल के द्वारा चुनाव जीता जाता है। लेकिन जहाँ पे जनता की भागीदारी होती है वहाँ पे किसी भी क्षेत्र के अंदर शासक दल है वो पराजय या फिर हार या जीत का जो है मुँह है देख सकता है। तो ऐसी परिस्थिति लोकतांत्रिक जो है देश है वहाँ पे होती है। इसके बाद में यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। अब स्वतंत्र चुनाव आयोग, स्वतंत्र चुनाव आयोग, अब जिन देशों के अंदर अलोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वहाँ पे स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं होता। तो ऐसी स्थिति कहाँ पे आएगी, अलोकतांत्रिक देशों के अंदर, क्योंकि जिन देशों के अंदर, जिन राज्यों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी वहाँ पे चुनाव आयोग क्या होगा, पूर्णतः स्वतंत्र होगा। लेकिन चुनाव आयोग स्वतंत्र चुनाव आयोग जो नहीं है उन क्षेत्रों में परिस्थितियाँ क्या होगी, अलोकतांत्रिक बनी रहेगी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो टिप्पणियाँ दी गई है या जो सूचनाएं दी गई है उसके बारे में हमने इसमें चर्चा की। दूसरी हम बात करते हैं संसद सेना प्रमुख। संसद जो होती है किसी भी देश की, सेना प्रमुख के बिना कानून नहीं बना सकती। सेना प्रमुख की अनुमति के बिना कानून नहीं बनाना। अब ऐसा किन देशों में होता है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक जो देश होते हैं वहाँ पे संसद जो होती है वो क्या होती है, देश में संसद क्या होती है, सर्वोपरि होती है, सर्वोपरि होती है, सबसे ऊंची होती है। लेकिन जिन देशों के अंदर सेना प्रमुख की अनुमति के बिना जहाँ पे काम होता हो, नहीं हो सकता, यानी सेना प्रमुख की अनुमति के बिना काम जहाँ पे नहीं होता वो क्या होते हैं, अलोकतांत्रिक होते हैं। क्योंकि वहाँ पे शासन की जो व्यवस्था होती है वो किसके हाथ में होती है, सेना प्रमुख के हाथ में होती है। तो ऐसी परिस्थितियाँ में क्या होता है, अलोकतांत्रिक कहलाएगा। इसके बाद में दूसरा है संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। संसद न्यायपालिका की अधिकारों की कटौती, अधिकारों की जो है कटौती वो नहीं कर सकती। तो ऐसा कानून किन देशों में नहीं बनाया जा सकता। यदि यहाँ पे अलोकतांत्रिक व्यवस्था होती तो अपनी मर्जी से कानून बनाए जा सकते थे। लेकिन जिन देशों के अंदर लोकतांत्रिक परिस्थितियाँ होती है वहाँ पे, लोकतांत्रिक जो देश है वहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती भी कोई भी जो संसद है वो न्यायपालिका के अधिकारों की कटौती कर सके। अब तीसरा है, देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। पड़ोसी देश, अब देखिए जहाँ पे पड़ोसी देशों की अनुमति की बात आती है, किसी और देश से वो संधि नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति किन देशों में आती है, अलोकतांत्रिक। और
लोकतांत्रिक में आती है, क्योंकि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है उसमें ऐसी परिस्थितियां नहीं होती कि कोई भी जो देश है वो अपनी अनुसार जो है फैसले अपने देश के अच्छे के लिए जो है ले सकता है। तो पड़ोसी देशों से उसकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि वो बिना किसी पड़ोसी देश के अनुमति के बिना कोई भी कानून जो है न बना सके। इसके बाद में आते हैं देश के सारे आर्थिक फैसले। देश के आर्थिक फैसले, देश के जो आर्थिक जो फैसले हैं वो केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं। केंद्रीय बैंक के अधिकारी। अब ये स्थिति भी क्या है, अब ऐसी स्थिति भी किन देशों में आती है, अलोकतांत्रिक। क्योंकि जिन देशों के अंदर लोकतंत्र की स्थापना है या लोकतांत्रिक जो देश है वहाँ पे आर्थिक जो फैसले है लेने का जो अधिकार है वो किसका है, केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार, और इसके साथ साथ वहाँ पे कुछ जो मामले हैं वहाँ पे राज्य सरकार का भी अधिकार होता है। तो जो देश के आर्थिक फैसले है वो बैंक के अधिकारी लेते हैं। ऐसी व्यवस्था अलोकतांत्रिक देशों के अंदर होती है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा है या बुरा है या अच्छा नहीं है। जैसे पहले में इसने दिया, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और सम्मान मानते हैं। लोकतंत्र में जनता स्वतंत्र होती है और सम्मानजनक मानना। तो ऐसी जो जहाँ पे लोकतांत्रिक जो देश है तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कहेंगे, दूसरी इसने तर्क दिए हैं, जो 4 तर्क दिए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकराव को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होती है। अब क्या है, जो लास्ट वाला तर्क जो दिया गया है, घ तर्क, ये जो वक्तव्य है या जो ये वाक्य जो दिया गया है या जो तर्क दिया गया है, ये लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। ये लोकतंत्र पक्ष में नहीं है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल हम माने तो भारत जो देश है हमारा, वो क्या है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश है ना, लेकिन भारत क्या है, एक विकासशील देश है, न कि विकसित देश। विकासशील देश है, न कि विकसित देश। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक जो देश है वो दूसरों से की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो यह जो वक्तव्य लोकतंत्र के पक्ष में नहीं, क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक आर्थिक रूप से आज भी क्या है, विकासशील है। और इसके अलावा जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है या संयुक्त अरब अमीरात आर्थिक रूप से समृद्ध है। अब लोकतंत्र के मामले में संयुक्त अरब अमीरात वो क्या है, आर्थिक मामलों में भारत से क्या है, काफ़ी समृद्ध है। तो ये जो इसका लोकतंत्र देश दूसरों की तुलना में समृद्ध होते हैं,
ऐसा कहना उचित नहीं है। बाकी के जो अन्य पक्ष है वो तीनों इसके लोकतंत्र के पक्ष में जाते हैं। तो 3 क्वेश्चन आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के जो क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। थैंक यू।